अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने थंबनेल में जिक्र किया है, कि एक इंग्रेडिएंट की हेल्प से दो रेसिपीज़ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह बनाई जाती हैं। सो यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट मैंने जो है वो पैन में ट्रांसफ़र किया है। ये दूसरा बाउल में खाली कर रही हूँ। ये है दूध की बालाई, जो आप अब दूध लेते हैं रूटीन में घर के इस्तेमाल के लिए, उसको बॉईल करने के बाद और फ्रिज में रखने के बाद उस पर जो थिक सी लेयर आती है बालाई की, उसको फ्रीज़र में आप जमा करते रहें। तो वो 1 या 2 कंटेनर्स अगर जमा हो जाते हैं तो उससे आप इतनी क्वांटिटी में ये दो रेसिपीज़ बना सकते हैं। सो पहली रेसिपीज़ बनने के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है पैन में प्रोसेस का। यहाँ पर मैंने सारी बालाई जो है, ये पहले मैंने इसको मेल्ट होने के लिए कुछ घंटे बाहर निकाल के रखा। जब ये कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गई तो उसके बाद फिर मैंने इसको कुक करने के लिए इसको मीडियम टू लो हीट पे स्टार्ट किया है। हाई हीट पे या हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है, उससे ये जल जाएगी और सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो हीट पे रखते हुए, मीडियम मैक्सिमम हीट होगी, उससे ऊपर हीट नहीं जाएगी। लो हीट कर लें जब आपको लगे कि ये उबल के बाहर आ जाएगा। सो इसको बॉइलिंग पॉइंट पे रखना है ऐसे, और इसको साथ साथ स्पैचुला की हेल्प से इसकी जो साइड्स हैं वो साफ़ करती जानी है कि वो जो बालाई है वो साइड पर जम के जले नहीं। जलने नहीं देना, स्पेशल अपने पास रखना है, मुसलसल ये काम करना है। आप देख रहे हैं मैं उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी कुक कर रही हूँ, और मैंने उसको बिल्कुल भी इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं होने दिया। बीच में छोड़ छोड़ के काम, मैं साथ में इसको बार बार साफ़ करती हूँ। और इस प्रोसेस में ये जो बालाई का मिक्सचर है, ये पहले थोड़ा रनी था, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो गया। ये आप देख रहे होंगे इसकी क्वांटिटी पहले से ही नीचे आ गया लेवल इसका, क्वांटिटी कम हो गई है इसकी, और ये थिक होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस सिर्फ इतना सा है कि हमने इसको थिक करना है, और हीट सिर्फ आपने याद रखनी है कि हीट आपने लो रखनी है या मीडियम रखनी है, इससे ऊपर नहीं जाने देनी है, जलने नहीं देना है। बड़े ही स्लो स्लो सब्र के साथ बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस इन दो बातों का आपने ख्याल रखना है। सो अब ये बबल्स बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी तक ये वाइट है। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है कि बबल्स में जो है ना, ये थोड़ी सी जैसे गुटलियाँ या फुटकियाँ बनना शुरू हुई। ये आप देख सकती हैं, मैं नीचे से भी मैं मुसलसल साफ़ कर रही हूँ, साइड से भी मैं मुसलसल साफ़ कर रही हूँ, और ये फुटकियाँ बनना शुरू हुई हैं। अब इन फुटकियों में से क्या निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो हमारी जो है ना वो रेसिपी है। असल में ये आहिस्ता आहिस्ता येलो कलर के आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे बबल्स जो बन रहे हैं। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल जो फुटकियाँ हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगी, और इनके अंदर से जो चीज़ आएगी वो हमारी एक्चुअली जो हमें इससे हासिल करना है वो चीज़ है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सरप्राइज़ है आपके लिए। तो यहाँ पर देखें, अब ये बिल्कुल अलग अलग होना शुरू हो गया, इसके दरमियान स्पेसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं बबल्स के दरमियान में। सो यहाँ पर भी आपने खड़े रहना है, बिल्कुल मूव नहीं करना, और इस सारे प्रोसेस में आपने बर्तन को कवर नहीं करना है। ये बर्तन को कवर करके बनाने वाली चीज़ नहीं है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह से सिलिकॉन का आपका पास स्पैचुला हो, या फिर आपके पास रबर के चम्मच हों, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और अगर आप नॉन स्टिक में बनाती हैं तो ये स्टिक नहीं होगा, वरना आपका काफ़ी ज़्यादा बर्तन के साथ ये स्टिक हो जाएगी बालाई, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में बनाती हैं तो ये नहीं, बिल्कुल आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी, सब कुछ आपके पास ही वापस आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, स्टिक भी नहीं होगा। सो यहाँ पे येलो येलो कलर जो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये है असल में देसी घी जो बालाई से जो है वो हासिल होगा। और जो बालाई देसी घी से फुटकियाँ जो निकल रही हैं अलग से, वो भी वेस्ट नहीं होंगी, उससे हम बनाएंगे सेकंड रेसिपी। ठीक है, यहाँ पर अभी देसी घी निकल जाता है, और वो सेकंड रेसिपी जो है वो एक्चुअली वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और इकनॉमिकल इतनी कि ये देखें यहाँ पर। चलिए, उसका ज़िक्र मैं तब करूँगी जब उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर देसी घी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। अभी तक ये वाइट क्यों है, जो पुटकियाँ बन के अलग से हुई है बलाई, वो वाइट इसलिए है कि मैंने इसको स्लो हीट पे रख के कुक किया। अगर मैं इसको तेज़ हीट पे पकाऊंगी तो फिर ये वाइट नहीं रहेगी, ऑफ वाइट नहीं रहेगी, बल्कि ये डार्क होना शुरू हो जाएगी। सो अभी भी मैं इसको वही कर रही हूँ, इसको नीचे लगने नहीं दे रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ। और जब मुझे लगेगा कि सही क्वांटिटी जो है वो आ गई है ऊपर, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑयल की या घी की, देसी घी की, तो फिर मैं इसको अलग कर लूँगी। अब इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि जितना इसमें से निकल सकता था, अभी इस पॉइंट पे तो वो निकल गया। अगर मैं ज़्यादा कुक करूँगी तो ये जल जाएगा। अब इस तरह से स्ट्रेनर लेकर आपने छलनी जो होती है बड़े साइज़ की थोड़ी सी, और ये भी बहुत तेज़ है, वो आपको स्टील की लेनी है, प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना है जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं इसको। अभी आपने छान के देसी घी अलग कर लेना, थोड़े थोड़े पीसीज उसमें जाएंगे, कोई बात नहीं। ये छानने वाला प्रोसेस जो है
ये 2-3 टाइम्स आपको रिपीट करना पड़ सकता है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये जो मिक्सचर है इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करके बाकी घी मैं इसमें से निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको वापस पैन में शिफ्ट कर दूँगी और जो घी है वो मैं इससे सेपरेट कर लूँगी। अभी ये मेल्ट हुआ हुआ है, लेकिन जब ये थोड़ी देर रखा रहेगा तो ये जिस तरह से घी की फॉर्म होती है उसमें आ जाएगा। तो ये सारा मैंने यहाँ पे छान लिया है और यहाँ पे एक रेसिपी जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, यानी हमने इससे बनाया है देसी घी। लेकिन इस प्रोसीजर से अगर आप बनाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इससे आप एक इंग्रेडिएंट से यानी मलाई से 2 चीज़ें बना सकते हैं। और दूसरी रेसिपी एक डेज़र्ट है, एक मीठा है जो कि बहुत आसान है और इसमें कोई ख़र्च नहीं आपका ज़्यादा आएगा। और एक वो चीज़ जो शायद आपने वेस्ट करनी थी वो आपकी यूज़ हो जाएगी और वो हेल्दी भी बहुत है। सो यहाँ पर ये जो है ना दूध पहले मलाई में कन्वर्ट हुआ, मलाई से देसी घी में कन्वर्ट हुआ और देसी घी के बाद जो ये बचा है अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है और ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको भी हम बर्तन, आपने देखा कि बर्तन के नीचे भी कुछ इसके अंदर चली गई है क्वांटिटी उसकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया आप 2-3 टाइम्स इसको छान सकते हैं। सो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपीज़ हैं, ये मेरी अम्मी का प्रोसीजर है जो वो फॉलो करती थी और मैंने उन्हीं से सीखा है। सो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और उसका मेरी फैमिली ज़्यादातर जो है वो इसी तरह से बनाती है। मक्खन अगर मैंने बनाना हो तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने पैन को दोबारा चूल्हे पर रख दिया और जितना भी मैंने वो उसका वाइट मिक्सचर था सारा घी से अलग किया था, जो पटकियाँ थी वो मैंने वापस इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पर मैं कैमरा से इस तरह से सेट कर रही हूँ कि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। और ये देखिए अब मैं मुसलसल चम्मच लाऊंगी, अब मैंने यहाँ से बिल्कुल भी हिलना नहीं है वरना सारा काम ख़राब हो जाएगा। सो रेसिपी नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। अभी इसमें भी आप देखेंगे अभी ये मज़ीद कुक होगा तो इसमें आपको घी या ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसमें से भी मज़ीद घी निकलेगा जो हम छान के उस घी में ऐड कर देंगे जो हमने पहले से अलग किया है। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद ऑयल निकलेगा और मैं बनाने जा रही हूँ ये है हलवा, मलाई का हलवा। इसमें मैंने आधा चम्मच चीनी का डाला है, लेकिन मैंने उसके बाद मज़ीद चीनी ऐड की थी, तकरीबन पौना कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी। आपने क्वांटिटी देखते हुए और जितना मीठा आपको पसंद है उसके मुताबिक डालना है। अब जब हम शुगर ऐड करते हैं तो अब ये शुगर मेल्ट होकर इसको थोड़ा सा पतला कर देगी, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होगी तो चीनी का मिक्सचर भी इसके अंदर होगा, तो ये दोबारा से कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और फिर ये दोबारा से थिक होगा सारा मिक्सचर। तो अभी हमने क्या करना है, जब चीनी डाल दी है वो चिपकेगी ज़्यादा, तो आपने क्या करना है उसमें मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है, ऐसे इसको रोकना नहीं, क्योंकि चीनी जो है ना वो जल्दी कुक हो जाती है और अगर उसको तेज़ी से इस चम्मच नहीं चलाएँगे तो वो जला देगी इसको, तो आपने जलने नहीं देना है। सो स्लो हीट पर आपने इसको कुक करना है, मीडियम से भी स्लो की तरफ ले जाएं आप बर्नर को, तो स्लो हीट पर आप इसको कुक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और कि चीनी जो है वो अपना प्रोसेस पूरा करे कुक होने का, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और फिर ये जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगा मिक्सचर और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। अब आप कहेंगे कि मैंने एक इंग्रेडिएंट के साथ 2 रेसिपीज़ की बात की थी। सो चीनी जो है वो टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो शुगर फ्री चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी जो है वो आपका ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आपको ऐड करना है। उसके अलावा आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये वही इंग्रेडिएंट है, यानी मलाई जो हमने ली थी उसी के अंदर से घी निकल रहा है, उसी घी में इस हलवे की बुनाई होगी। और अगर आप चाहें तो इसमें नेचुरल स्वीटनर जो है जैसे हनी ऐड कर सकती हैं, या शुगर की प्योरी या पेस्ट बना के अक्सर लोग उसे एज अ स्वीटनर यूज़ करते हैं और बच्चों के बेबी फूड में भी ऐड करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं इसके साथ। तो उसका मतलब इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो और बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं चीनी मुकम्मल डिज़ोल्व हो चुकी हुई है और अब जो घी था इसके अंदर अभी मज़ीद जो घी है वो निकले जा रहा है, तो वो सेपरेट हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ से इसकी भुनाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हलवे को और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो आप देखेंगे मैंने अभी भी स्लो हीट पर ही इसको कुक करने का अमल जारी रखा हुआ है। यहाँ पर अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ और अब ये थोड़े से झाग की तरह से बन जाएंगे क्योंकि चीनी के साथ कुक हुआ है, लेकिन असल में ये ऊपर जो है वो घी है और आप इसको एक मरतबा और छान सकती हैं ताकि इसका घी कम हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा घी जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि जितना ये पकता जाएगा उतना घी इसके अंदर से निकलता जाएगा। ये चीज़ इसकी मज़े की है। आप इस मीठे वाले क्योंकि इसमें चीनी ऐड हो चुकी है, इस घी को अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग किसी मीठी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अलग कर लें। और बाकी देसी घी हमारा तैयार है और वो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा क्वांटिटी का देसी घी जो है वो मैंने 2 बाउल से छोटे छोटे
मैंने उस वो रखे थे बलाई के, और उनसे मैंने बलाई बनाई है। अब मैंने क्या किया, इसको एक दफ़ा छान लिए। छानने के बाद ये जो है ना, ये अभी इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। छानने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर और भून लूँगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी सा होता है और अंदर से ये इस कदर सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये बलाई थी तो अंदर से ज़ाहिर है बहुत सॉफ्ट होगा। हल्का सा जब ये ऊपर से क्रिस्पी सा हो जाएगा ना, मुझे इसको जलने नहीं देना, स्लो हीट पे करना है, तो फिर मैं इसकी बुनाई जो है ना वो ख़त्म कर दूँगी उसके अमल को। यहाँ पर वो रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप एज़ अ बेबी फूड यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग़ज़ाइयत इतनी ज़्यादा है और ये हैवी इतना होता है, ये बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को भी और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को। तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसकी रेसिपी को, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जो है ना ये रेसिपी शेयर करें और मुझे बताएं सब लोग कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप इसको बनाइएगा और आप दुआएं देंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी तारीफ़ होती है, इतनी तारीफ़ होती है अभी तक जिसने भी खाया है। और मुझे ख़ुद बहुत आदत थी, लेकिन अब ज़ाहिर है वेट का भी ख्याल रखना पड़ता है और हेल्थ का भी, क्योंकि बहुत हैवी है, तो इतनी फिर डाइजेशन में भी मसला करती हैं ऐसी चीज़ें कि एज के हिसाब से आपको चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि बच्चे सारा दिन भागते दौड़ते हैं। हमारी अभी मैक्सिमम मैंने इसकी बनाई कर ली है, तैयार हो गया। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मैंने जो है ना वो चीज़ें सारी फैलाई हुई। अभी शाम का वक्त था और बच्चों को खाना भी दे रही थी और साथ साथ मैंने ये तैयार की है रेसिपी, और कोशिश की कि इस तरह से शूट कर लूँ कि आपके साथ मैक्सिमम क्लिप्स जो है ना वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इतना मैं लंबा मैंने वीडियो बना लिया कि मैं कुछ भी मिस ना हो। बहुत कम क्लिप्स जो हैं वो मैंने उनको कट किया है या सेपरेट किया है। इसमें से ज़्यादातर मैंने आपके साथ शेयर किया ईच एंड एवरी स्टेप के कब कब किस किस फॉर्म में ये बलाई जो है ये कन्वर्ट हुई और इससे मैंने क्या तैयार किया। अब मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है, घी जो है वो ठंडा हो चुका है। इस कंटेनर में मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है देसी घी। अगर आपने खालिस घी बनाया हुआ है और उसमें पानी नहीं छोड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर उसमें पानी रह गया है और आप लस्सी या दूध की क्वांटिटी रह गई है तो उसमें फंगस लग जाएगी, वो ठीक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको छान रही हूँ और अब इसमें बिल्कुल भी कोई भी पीसेस नहीं आएंगे। और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में, मतलब एक इंग्रेडिएंट के साथ मैंने ये दो चीज़ें तैयार की हैं और ये आप भी कर सकती हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगी तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगी कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आपकी तारीफ़ होगी इंशाल्लाह। मेरे इन-लॉज़ में भी इस हलवे को बहुत पसंद किया जाता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने बच्चों को सर्व किया है आगे, और बच्चों को सर्व करने के बाद मैं इसका क्लोज़अप आपको दिखाऊँगी कि ये करीब से किस तरह से लगता है। सो ये थी मेरी दोनों रेसिपीज़। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगें तो फिर आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मैं इसी तरह से व्लॉग्स में अपनी रेसिपीज़ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ घर को मैनेज करने के साथ मेरे पास बहुत मुश्किल से टाइम बचता है कि मैं रेसिपी को प्रॉपर वे में शूट कर सकूँ। सो जो मेरी रूटीन है उसमें जब मैं कुक करती हूँ तो उसी में मैं प्लान कर लेती हूँ, और बस वही चीज़ें जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब इसका क्लोज़अप आप देख लें कि ये तो घी तैयार हो गया और ये जो है ये हलवा है। यहाँ पर देखिए ऊपर से ये इतना क्रिस्पी लग रहा है, लेकिन ये इस फॉर्म में होता है, तैयार होने के बाद ये इस फॉर्म में हो जाता है और अंदर से ये इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार होता है। सो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।